इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम पुनः रोग और रोग निदान वाले भाग में हम एक आपको भेन से रिलेटेड रोग है ना, फ्लेबाइटिस है ना, ये फ्लेबाइटिस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फ्लेबाइटिस क्या होता है ना, और उसके होने के कारण क्या है ना, क्या क्या उसके लक्षण देखने को मिलते हैं और फिर कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से इसको हम ठीक कर सकते हैं है ना। तो वेन हमारे शरीर के आपका वैसी नलिका है जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से गंदा रक्त को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है, जहां वहां उसका आपको फिल्ट्रेशन सफाई होती है आपको लंग्स के माध्यम से। तो ये वेन जो है आपको में इस वेन का आपको अगर संरचना में देखते हैं तो 3 लेयर का बना होता है। अगर इस वेन में इसके तीनों लेयर में किसी एक लेयर में सूजन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं आपको फ्लेबाइटिस रोग, यानी वेन का सूजन हो जाना, वेन में सूजन हो जाना है ना। तो सूजन हो जाता स्वाभाविक रूप से उसके आपके मसल्स में आपको उसके लेयर में आपको सूजन होगा है ना। तो इसका होने का कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण आपको ज़्यादा देर तक खड़ा रहना या आपको ज़्यादा देर तक बैठे रहने के कारण आपको वेन में सूजन हो सकती है ना। वेन में अगर आप इंजेक्शन आप लगाते हैं तो उस परिस्थिति में अगर वेन पंक्चर हो जाता है या उसमें सही से आपको नीडल नहीं पुश होता है तो फिर वहाँ पर भी आपको वेन में सूजन होते देखा गया है ना। चोट लगने के कारण भी वेन में आपको सूजन आपको हो जाता है ना। वेरिकोज वेन के कारण भी आपको वेन में सूजन होने का कारण हो सकता है ना। इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते भी आपको वेन में सूजन हो सकता है ना। और फिर गर्भावस्था या मेनोपेज अवस्था में जब विभिन्न आपको महिलाओं में हार्मोनल चेंजिंग होती है तो उस परिस्थिति में भी आपको वेन में सूजन होते देखा जाता है ना। मोटापा भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जो आपको वेन में आपको सूजन होते देखा गया है। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण में सबसे पहले स्वेलिंग, सूजन स्पष्ट दिखाई देता है ना। वहाँ पर लालीपन दिखाई देता है, लाली आ जाती है वेन में, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वहाँ पर स्पर्श करने पर आपको गर्माहट महसूस होती है, सेंसेशन लगता है, थोड़ी सी हल्की दर्द भी महसूस होती है ना। और फिर वहाँ का स्किन का कलर जो है आपको बदल जाता है। कभी कभी स्किन डिज में आपको वहाँ पर इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है ना। और कभी कभी आपको स्वेलिंग, वेन में स्वेलिंग होने के चलते कभी कभी वेन में आपको फट भी जाता है तो वहाँ पर और कई भी आपको स्किन प्रॉब्लम आपको होते देखा गया है ना। और यह आपको जब वेन में सूजन हो जाता है तो ये रस्सी के समान आपको संरचना उसकी दिखती है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है ना, आपको है ना टेढ़ी मेढ़ी संरचना दिखती है ना। वेन में सूजन हो जाएगा तो है ना। और फिर आपको कभी कभी कड़ापन भी महसूस होता है। ये सब लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट में हम लोग पहले एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देते हैं A2 है ना, और आपको या A3 है ना, A2 या A3। अगर हम A3 का इंटरनल प्रयोग कर रहे हैं तो A2 को हम एक्सटर्नल BE के साथ में, अगर A3 का हम अगर A2 का इंटरनल प्रयोग कर रहे हैं तो A3 का BE के साथ में हम आपको सूजन वाले जगह पर कंप्रेस लगाएंगे। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में देखिए, ट्रीटमेंट में एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में सबसे पहले है ना A2 या A3 है ना को आप B के साथ में आप प्लस B है ना, इसको हॉट कंप्रेस है ना, हॉट कंप्रेस लगाएंगे। कंप्रेस मानते हैं आप 50 ml या 60 ml आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेते हैं और उसमें B का आप 25 से 30 बूंद, A3 या A2 का आपको 5 से 10 गोली डाल दीजिए है ना। आप फिर उसके कपड़ा से या कॉटन से लेकर उस जगह पर कंप्रेस लगाइए है ना, आपको
वेन की सूजन में आपको अंतर होने लगेगा, है ना। या आप 30 से 40 गोली और 1 चम्मच आप बी, है ना, को आप 20 लीटर पानी में के टब में डाल दीजिए और उसमें आप स्नान कराइए मरीज का, है ना, तो उसमें भी वेन में सूजन आपको कम आपको हो जाता है ना। और फिर कभी कभी आपको बी, है ना, 30 से 40, इसको हम लिख देते हैं, 30 से 40 आपको पिल्स, है ना, आपको A3 का प्लस आपको 1 TSF बी, है ना, बी को, है ना, 20 लीटर टब वाले में 20 लीटर पानी में, है ना, पानी में आप डालकर स्नान करने के लिए बोलिए, है ना, आपको इससे भी बेस्ट आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अगर वेन की जगह पर अगर दर्द है और जलन है तो आप क्या कीजिए, WE, है ना, WE को आप दर्द वाली जगह पर कंप्रेस कीजिए, है ना, हॉट कंप्रेस दीजिए WE को, है ना, हॉट कंप्रेस देना है। और अगर जलन है तो फिर बी को आप कंप्रेस दीजिए, है ना, हॉट कंप्रेस भी रहेगा, है ना। इंजेक्शन नंबर 29, है ना, 29 नंबर इंजेक्शन आप प्रतिदिन एक लगाइए, आपको बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा आप खाने के लिए दवा जो है आप A2 या A3 को, है ना, A2 या A3 को आप लाइटर डाइल्यूशन में, है ना, A2 या A3 को आप लाइटर डाइल्यूशन में आप पिलाइए, पीने के लिए दीजिए, है ना, पीने के लिए दीजिए। L1 को 3 से 5 गोली आप खाने के बाद देना है ना। अगर पेशेंट को कंस्टिपेशन रहता है, कब्जियत रहता है, तो Vertu और S-लास को, है ना, आप दोनों को 10-10 पिल्स लीजिए और फिर आपको हॉट वाटर में थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ में आपको पीने के लिए दीजिए, या ड्राई पिल चूस कर पानी गुनगुने पानी के लिए पीने के दीजिए। पैखाना साफ होगा, पेट साफ होगा, तो फिर आपको वेन के सूजन में भी आपको लाभ मिलेगी, है ना। शेष हम अगले वीडियो में किसी अन्य रोग पर चर्चा करेंगे।